तो मैं ये एक गांव को गोद ले लिया है इन्होंने, बचपन से लिया है इन्होंने, और संकल्प किया इस गांव को मैं गोग्राम बनाऊंगा। क्या बनाऊंगा? गोग्राम। इस सब जितने भी यहाँ पे होंगे ना, गांव के संतान होंगे। आपको पहले दिन की दूसरे दिन कथा में सुनाए गोकर्ण। गोकर्ण ही तो हमें तो इन्होंने गोद लिया उसको, और 22 साल हुआ उसको गोद लेकर करके हर घर के अंदर में 2-2 गाय दे करके उसको गांव ग्राम बना दिया है इन्होंने, 20 किलोमीटर दूर के अंदर। और उसी में वो रहते हैं, कहीं बाहर नहीं जाते। बोले गौ ग्राम में रहूंगा, गाय की सेवा, समाज की सेवा, धर्म की सेवा, सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार, हर जगह मैं कहाँ बना सकता हूँ। लेकिन अगर मैं ये छोड़ करके चले जाऊंगा तो फिर कहीं ये लोग बिखर जाएंगे, इसलिए अभ्यास कराना पड़ेगा। और गौ ग्राम का निर्माण किया इन्होंने। ऐसे विश्वेश्वरानंद जी को मैं बहुत बहुत साधुवाद और प्रणाम करता हूँ कि हमारे बीच ये आए हैं। दूसरी बात, धन्यवाद देता हूँ इनको तेलुगु में मैं, क्योंकि आए हैं तो इनको पता नहीं चल रहा है क्या मैं बोल रहा हूँ। तो स्वामी जी మీ వచ్చారు ఇక్కడ, చాలా చాలా ధన్యవాదాలు చెప్పాలి। ఎందుకంటే మన ఈ సమాజంలో చూసుకుంటారు కదా, చాలా మంచివాడు ఉంటాడు అని ఎంత భక్తి ఉంటే కదా, మీరు చెప్పుకుంటే ఎంత చెప్పుకుంటే 4 గంట 5 గంట 15 గంట ఆయన వింటాడు। పోవానికి అవసరం లేదు, తినడానికి అవసరం లేదు, చేసానికి అవసరం లేదు, అన్నం పెట్టడానికి అవసరం లేదు। ఎంత మంచివాడు అంటే చెప్పడానికి అవసరం లేదు। కానీ మీరు వచ్చారు కదా, ఎంత ఆనందం అయింది అందరికీ। సో ఆనందం ఎందుకు వచ్చింది? అంత పెద్ద స్వామి మా దగ్గరికి, ఎందుకంటే నేను మొన్న చెప్పాను మీ గురించి, ఈ స్వామి వస్తున్నారు ఇలా ఇలా ఉంటాయి, ఎలా కూడా స్వామి వస్తున్నాను, భాష రావట్లేదు, ఏం తెలియదు, ఇక్కడ తినడానికి కూడా మంచిగా లేదు, ఆయన ఇష్టం కూడా పెట్టలేదు, కానీ వస్తున్నాడా, ఇమీడియట్ వస్తున్నాడు అని చెప్పేసి ఎంత ఆనందమైంది అందరికీ। అంతే నేను చాలా నేను కృతజ్ఞత ఈ మేము వచ్చారు మన సమాజం కోసం, మన ధర్మం కోసం, మన దేశ్ కోసం ఎంత ప్రయత్నం చేసుకుంటారో తక్కువ ఉంది। కానీ సమాజంలో ఇలా స్వామిజీ చూసుకుంటే ఆనందం వస్తుంది, అంతే నేను పిలిచాను। ఈ మీ అందరికీ వచ్చేస్తే ఆనందం వస్తుంది। అది ఏమి వచ్చారు, చాలా చాలా ధన్యవాద్ చెప్పాలి అని ఈ అందరు। कितनी प्यारी भाषा लग रही महाराज जी की, लग रही कि नहीं? ताली बजाओ। अब इसी भाषा लगेगा, सब जगाएंगे और एक नया भारत बनाएंगे, खुशहाल भारत। किसी को ताला लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सबके मददगार बनेंगे। अभी हमारे भावेश भाई एक गीत गा रहे थे, थोड़ा सा परिवर्तन करूंगा, आप खड़े रहो, आप भी आओ। थोड़ा सा परिवर्तन 1 मिनट का, बीच में संगीत भी आना चाहिए। सुख दुख दोनों रहते जिसमें जीवन है वो गाओ। कभी तू ऊपर लिया गाना ना गाओगे, कभी गाओगे ऊपर ना, ये नीचे नहीं गाना। सुख दुख दोनों रहते जिसमें जीवन है वो गाओ। कभी दूर तो कभी छाँव में बोलो, तो कभी छाँव। ऊपर वाला पासा फेंके नीचे चलते जाओ। कभी दूर तो कभी छाँव, आएगा ना? तो कभी छाँव। दोनों रहते जिसमें, समझ रहे हो बात की नहीं? इसलिए मैं कहता हूँ कि पहले क्षेत्रीय भाषा को समझो, फिर हिंदी समझो, फिर अंग्रेजी समझो, और भारत को एकता के सूत्र में बांधो, तो एक नया भारत बनेगा। सुख दुख दोनों रहते जिसमें जीवन है वो गाओ। कभी दूर तो कभी छाँव, कभी दूर तो कभी छाँव।
सूत्र में बांधकर सनातन संस्कृति के वैभव को धारण करने के लिए निकले हैं। बुरे भी दिन आते जगत में, भले भी दिन आते, बुरे भी दिन आते जगत में, भले भी दिन आते। कड़वे मीठे फल कर्म के यहाँ सभी पाते, कड़वे मीठे फल यहाँ पे बीच नहीं खाते। कभी उल्टे कभी सीधे पड़ते जब समय के पास, कभी धूप कभी छाँव, कभी धूप कभी छाँव। क्या खुशियाँ क्या गम ये सब मिलते बारी बारी, क्या खुशियाँ क्या गम ये सब मिलते बारी बारी। मालिक की मर्जी से चलती है दुनिया सारी, मालिक से मर्जी से चलती ये दुनिया सारी। जान सके ना जग नदिया में बनने अपनी नाव। कभी धूप कभी छाँव, कभी धूप कभी छाँव। ऊपर वाला ताने के नीचे बनते कभी धूप भारत जमीन का टुकड़ा नहीं है, जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। हिमालय मस्तक है, गोरी चमक चुका है। पंजाब और बंगाल तो विशाल कंधे हैं, नर्मदा करकरी है, पावस के काले काले मेघ। मेरे प्यारे देशवासियों, हम सब मिलकर एक नया भारत बनाएंगे, लेकिन उसकी शुरुआत इस बिहार की पवित्र भूमि से, मड़वा से ही होगी। मैं आह्वान करता हूँ केशव बालक को मंच पर आए। केशव, ताली बजाइए। 45 साल से मैं सेवा कर रहा हूँ भारत की भूमि पर, मुझे एक भी शंख बजाने वाला बच्चा नहीं मिला, और मेरे गांव का मर्दा का बच्चा शंख बजाएगा। देखिए क्या अद्भुत नजारा है, मुख से शंख। केशव, मेरा छोटा रूप प्रकट हो गया है, नया हर्ष आनंद इस धरती पर आ चुका है। ताली बजाइए। ताली बजाइए इस बच्चे के लिए। जय हो। वाह, हो गया। जय हो। एक नया हर्षानंद मिल गया आपको। अब ये बड़ा होकर बहुत बड़ा हर्षानंद बनेगा, सारी दुनिया को मुट्ठी में कर सकता है ये छोटा सा बालक। आशीर्वाद दीजिएगा इसको। बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। और बात आगे बढ़ती है। सबको सुनाऊंगा, झूम के गाऊंगा, शंख बजाऊंगा। ये भागवत गीता चल रही है, और ये मेरे सरकार बैठे हैं। आज मैं इनको नाम ही दे देता हूँ कि आप क्या हो। चोरों का सरदार मेरा कृष्ण कन्हैया, मेरा कृष्ण कन्हैया महलों में आता है, महलों में आता है, माखन चुराता है, अरे माखन चुराता है, महलों में आता है, माखन चुराता है, ढोल चराता है, गिरवट उठाता है, बोली बजाता
मैं एक बात कहना चाहता हूँ, सारे संत इतने आनंद में हैं, आज ठाकुर जी भी इतने सुंदर सज धज कर आए हैं, तो जरा खड़े हो गए। आपको थिरकने का मन नहीं करता क्या? जरा खड़े हो जाओ। चोरों का सरदार मेरा कृष्ण कन्हैया, चलो पूजिए कृष्ण कन्हैया। हरि हरि बोल। सबको सुनाऊंगा, झूम के गाऊंगा, शंख बजाऊंगा। चोरों का सरदार मेरा कृष्ण कन्हैया, चोरों का सरदार मेरा कृष्ण कन्हैया। हाथ चुराते हैं सरदार। वापस लाइट कैमरा एक्शन। ताली बजाइए। संत भगवान की। स्वामी जी को मैं स्वागत करने के लिए समय देखिए, स्वामी जी की भावना देखिए। जप का माला, तप का माला, गले का माला अपना निकाल करके स्वामी जी को पहना दिए। ये होता है दान, ये होता है समर्पण, ये होता है समर्पण। अब मैं स्वामी जी का भी थोड़ा वाणी सुनना चाहता हूँ और आप लोग को भी सुनाना चाहता हूँ। उत्पद्मां शिरधर्मसां शिवधर्मस्य स्वां स्कन्दपूर्वच्छां सूर्येन्द्रोजलविहिनीमण्डलागतं शिवं चिन्मयं ध्याये शिवं। ప్రణవాత్మస్వరూపులైనటువంటి ఋషిముని సమాజమును మన యావత్ భారతదేశంలో ఒక ఔన్నత్యమైనటువంటి కార్యక్రమాన్ని తలపెట్టి మన స్వామీజీ వారి యొక్క ఆత్మ ప్రేరేపణతో ఇక్కడ స్వామీజీ మఠాపీఠాధిపతుల ఆశీర్వాదంతో ఇక్కడ వారి యొక్క తపోబలం ఇక్కడ తీసుకురావడం జరిగింది. వారి యొక్క పుణ్యబలం అంతా మనం చేసుకున్న పుణ్యబలమే ఇప్పుడు ఈ సభకు కారణం. ఇలా ఇట్టి జన్మంలో ఎన్ని పుణ్యం చేస్తే తప్ప భారత భూమిలో జన్మ తీసుకున్నాం. అట్టి జన్మలో పుణ్యమైన కార్యం సంపాదించాలని శ్రీరాముడు కృష్ణుడు అవతార పురుష దశావతార ఎత్తి ఈ భూమికి రక్షణ చేసింది. అయితే మనం ఇదే భక్తి హృదయంతో స్వామి చెప్పారు ఇంతకుముందు, దేశాది నేతలలో ఒకప్పుడు భారతవానికే విశ్వం వరల్డ్ ఉండేది, భారతదేశం విశ్వానికే రాజ్యం ఉండేది. కానీ ఇప్పుడు ఏమైందంటే అక్కడక్కడ దక్షిణాది రాష్ట్రాల లోపల కొంత అనైక్యత భావంతో కొంత దురుద్దేశాల వలన మన ధర్మానికి హాని కలుగుతుంది. అట్లాగే మహామండలేశ్వర స్వామీజీ చెప్పిన వారు కృపాసాగర్ అందరూ కలిసి మా ప్రాంతాన్ని కూడా పునీతం చేయవలసినటువంటి అవసరం ఉన్నది. కాబట్టి మీరందరూ రావాలి. जाओ ताली बजाइए। स्वामी जी बोल रहे हैं कि इतने माताओं की मातृ शक्ति देख करके मुझे भी शक्ति आया है कि मैं दूसरे गांव को भी गौग्राम बना दूं। क्या बोल रहे हैं? बोले इस गांव को भी मैं गौग्राम बनाने के लिए मैं संकल्प लेता हूं स्वामी जी, और आप बोलेंगे तो उसको मैं कर दूंगा। क्योंकि बूंद बूंद से तालाब भरता है, जिस तरह से पूरे विश्व पे राज करने वाला मेरा भारत था, और एक खंडित मंडित होने के कारण ये नेता लोग हैं जो जात पात में बांट देता है। हम चाहते हैं कि अगर साउथ की चीज़ नॉर्थ में हो और नॉर्थ की चीज़ साउथ में हो तो सब अखंड भारत होने में ज़्यादा दिन नहीं लगेगा। तो चलिए मैं साउथ में तो कर दिया हूँ, मैं बिहार के धरती पे मरवा और गांव में भी चाहता हूँ ये ग्राम गो ग्राम बन जाए, और हर एक घर में एक एक गाय होनी चाहिए, दो दो आगे इसको गोद लेंगे, ऐसा बोल रहे हैं। అయితే మన ఈ పవిత్రమైన పుణ్యభూమిలో సప్త ఋషి కుండం ఉన్నది. ఇక్కడ ఆ సప్త ఋషి యొక్క ప్రాబల్యం కూడా ఇక్కడనే సంతరించుకున్నది. ఆ సంతరించుకున్నటువంటి యొక్క శక్తి విశ్వమంతా వ్యాపించింది. ఈనాడు దేశాది నేతలలో మన భారతదేశానికి చేతులెత్తి నమస్కరిస్తున్నారు. అయితే అరిస్టాటిల్ గారు ఖాళీ మన భారత తీసుకొని మట్టి తీసుకొని నెత్తిమేసుకుంటే నేను పుణ్యతుడు అయినాను. అటువంటి భారత భూమిలో జన్మించి నడుస్తూ ఉంటున్నాం. మనమెంత పుణ్యతులం కావాలి ఈ దేశంలో. जिस देश के अंदर में मिट्टी इतनी पवित्र है
कि शीर्ष में रखते हैं लोग गुरु की कृपा से, गुरु के चरण पादुका के नीचे से वो मिट्टी लेकर के सरस तीर धरते हैं। इस भारत भूमि को अपवित्र करने वालों को हम यहाँ से भगाएंगे और पुनः वो पवित्रता लाएंगे और पूरा विश्व को हम विश्व गुरु बनाएंगे। ये संकल्प लेंगे। అట్లాంటి ఋషులు మునులు యోగులు అవధూతల పరమహంసాది ఎందరో ఋషులు ఒక్కొక్కరుగా అవతరించినటువంటి మన భారతావనిలో మనము ఈనాడు ఈ దైవ సంకీర్తనం చేసుకోవడానికి కోటి జన్మల పుణ్యఫలం ఉంటేనే ఈ జన్మకు వచ్చేసాం। स्वामी जी बोलते हैं जिस तरह से महापुरुष शंकराचार्य, मध्वाचार्य, निम्बारकाचार्य, प्रभुपादाचार्य जितने भी आचार्य हुए वह अपनी वेदनाओं को लेकर करके भारत देश को पुनः अखंड करने के लिए आते रहे और बनाते रहे, लेकिन जो नेता लोग हैं वो बिगाड़ते रहे और बरगला कर करके वो वोट लेकर के अपना काम बना लेते हैं और हमारा काम बिगाड़ देते हैं। 5 साल के बाद में हमें उसके पीछे भागना पड़ता है। तो ये तभी संभव हो सकता है भारत को अखंड करने के लिए जब ये मातृशक्ति इसी तरह से भक्ति में लीन रहेंगे। तो मैं चाहता हूँ कि जितने भी यहाँ पे बैठे हुए हैं ना, हमारे जो गौ ग्राम है साउथ में, वो सब लोग माता लोग वहाँ पे आए और ये भाई लोग भी आए, जिससे कि हम उन लोग को बता सकते हैं देखो बिहार के भूमि से, मगध राज के भूमि से, महावीर के भूमि से, बुद्ध के भूमि से मैं इन लोगों को यहाँ पे लाया हूँ और जिस दिन आप लोग आ जाएंगे तो वहाँ के लोगों को फिर मैं यहाँ लेके आऊँगा। स्वामी जी बता रहे हैं। అట్లానే మన భారతదేశంలో గోమాతను ఒక తల్లిగా భావించేటటువంటి హృదయం కలిగినటువంటి మన ఋషులు ఒక ధర్మాన్ని అందించారు। ఆ గోవుని మనము ప్రత్యేక దైవం 136 కోట్ల మంది దేవతలు అక్కడ గోవులో నివసించి ఉన్నారు। ఒక గోవుకు మనం సందర్శించినట్టయితే 7 కోటి దేవతల దర్శనం ఒక గోవుల దర్శనం। स्वामी जी बता रहे हैं कि जितने भी महापुरुष हुए हम तो देखे नहीं उनको, कोई 1000 साल पहले, कोई 2000 साल पहले चले गए, लेकिन अगर आपको गाय, अगर पूरे ऋषि महापुरुषों की अगर दर्शन करना हो तो गाय के पास में जाकर के थोड़ी अपनी वेदना बताइए तो कहते हैं कभी कभी आपको सप्त ऋषियों का भी दर्शन हो जाएगा। और यहाँ पे जो गौतम ऋषि, चमन ऋषि, सरभंग ऋषि और अहिल्या मैया सब आपको गौ माता के अंदर में दर्शन होगा। मैं साक्षात ऐसे दर्शन किया हूँ, इसलिए मैं बिहार के भूमि पे आया हूँ। ఏ యొక్క భారత భూమిలో గోమాతను సర్వదేవతగా పూజిస్తున్నామో అది ఈనాడు మనకు కబేలాలలో బంధించబడినటువంటి రోదన చూస్తే అది భరించలేకున్నటువంటి తాపత్రయం మన అందరిలో మరుగుతున్నది। కానీ రాక్షస తత్వాలు మనం వెంబడిస్తున్న కారణంగా మన ధర్మ దేవత అయిన గోవును మనం రక్షించుకోలేకపోతున్నాం। हाँ, जितने भी भुजर खाना चलते हैं हम सुबह सुबह चाय की चुस्की लेते हैं ना, उसमें लाखों गाय कट जाती हैं भुजर खाने के लिए। ये राक्षस प्रवृत्तियों के लोग आकर के जो हमारे देश के ऊपर में, संस्कृति के ऊपर में, संस्कार के ऊपर में और सभ्यता के ऊपर में जो प्रहार करते हैं, 1000 साल तक प्रहार करते रहा, जिसके कारण हम गुलाम बने रहे। पुनः ऐसी स्थिति ना हो जाए इसलिए आप लोग जागृत होए और हम सब मिलकर करके अखंड भारत बनाएंगे और गौ माता को बचाएंगे और हर गांव के अंदर में 1-2 गाय गांव में रखेंगे और उसको पूरे भारत को गोग्राम बनाएंगे। गोग्राम बना कर करके ग्राम देवताओं की पूजा करेंगे, जिससे कि भारत भूमि अखंड भारत हो। అప్పుడు మన భారతదేశంలో దేవీ దేవతలకు కొలువైనటువంటి గోమాతలో తారకాసుర, తారకాక్ష, తారకేంద్ర, త్రిపుర సుందర రాక్షస క్రూరం చేసి ఆ దేవతలకు అందరికీ 3 గడియల పెట్టుకు 3 సమయాల్లో త్రికాల సంధ్య సమయంలో సర్వ దేవతలందరూ కూడా 3 గడియల పెట్టుకు మాకు కావాలని రాక్షస సైన్యం కోరినప్పుడు వారికి శ్రీమన్నారాయణుడు తతస్థు అన్న క్షణంలో సర్వదేవీ దేవతలు లక్ష్మీదేవి గో గర్భంలో చేరుకొని సాక్షాత్తు దేవత నిలయమైపోయినటువంటి గోవును మనం సాష్టంగా ప్రాణమిల్లాలి। जिस समय में प्रलय हो रहा था सतयुग में, उस समय में जब सारे देवी देवता कहाँ पे समा गए थे तो गैया मैया में समा गए थे। पूरे पशु पक्षी वृक्ष जल नदी और पूरा समुद्र हो गया था, पानी हो गया था। उस समय में लक्ष्मी देवी क्षीर सागर में भगवान नारायण के पास रह रहे थे। नारायण ने ही गैया मैया को भेजा है। तो माँ लक्ष्मी जी कहती हैं कि हे भगवान, आपने सबको समावेश कर दिया गाय के अंदर में, लेकिन मैं तो यहाँ पे छूट गई।
तो नारायण कहते हैं कि अब कोई भी उसमें जगह नहीं है कि आपको वहाँ पे प्रवेश किया जा सकता है। इतने में गैया मैया गोबर कर रही थी, तो कहते ये बाकी है, मैया उसमें जा सकती हो क्या? मैया सब कुछ छोड़ छाड़ कर करके और गाय के गोबर में समा गई हैं, और गाय का गोबर लक्ष्मी स्वरूपा बन गई है। అట్లా ఆ విధంగా పంచగవ్యములను ప్రసాదిస్తున్నటువంటి మన గోమహాలక్ష్మి విశ్వానికే ఒక జగన్మాత, ఆదిశక్తి, ఆదిపరాశక్తిగా భూమాత, గోమాత, ధర్మమాతగా పిలువబడుతున్నటువంటి దేశం ఇది। स्वामी जी बता रहे हैं जो गाय के अंदर में 33 करोड़ देवता है, उनको सिर्फ जाने के बाद में प्रत्यक्ष रूप से हमें दर्शन होता है उसमें, क्योंकि हमारे हाथ से कुछ खाते हैं, हमको थोड़ा चुचकारते हैं, हमें थोड़ा सा आलिंगन करते हैं, हम भी उनको आलिंगन, लेकिन मूर्ति में तो नहीं कर सकते हैं आप। लेकिन प्रत्यक्ष देवता अगर है, पूरे 33 करोड़ देवताओं को एक ही बार अगर दर्शन करना हो आपको, तो आप गौ माता के पास जाइए और पूरे देवी देवताओं का दर्शन आपको मिल जाएगा। और थोड़े दिन के बाद में आप देखिएगा कि आनंद अनुभूति आपको इतना आएगा, जो भी दुख कलेश है ना, सबके बारे में आपका दूर हो जाएगा, क्योंकि लक्ष्मी भी वहीं पे बसी है। ధర్మ సంస్థాపన కొరకు అవతరించినటువంటి అవతార పురుషుడు శ్రీకృష్ణ పరమాత్ముడు సదా గోపాలకుడై గోవును రక్షిస్తూ గోవర్ధనగిరి పర్వతాన్ని పైకి ఎత్తి ధర్మరక్షణ గావించిన సమయం ఇది భారతదేశం। स्वामी जी बता रहे हैं कि जिस समय में भगवान कृष्ण गए थे गोकुल के अंदर में 9 लाख गायों को चराने के लिए, गोपियों के साथ में, ग्वाल बालों के साथ में, वहाँ पे भगवान ने देखा कि गौ का वर्धन कैसा होना चाहिए, तब उन्होंने अपने कनिष्ठा पे उठा करके गोवर्धन उठा करके गौ का वर्धन किया है उन्होंने। అట్లా సర్వ సంపదలను అందించినటువంటి గోమహాలక్ష్మి గౌతమ మునీశ్వరునికి సర్వ సంపదలు అందించి సప్తమ ఋషులలో కోలాహల అనే సర్వ సంపదలకు లక్ష్మి నిలయమై విశ్వానికి మొత్తం కరువు కాటకాలు పీడించినప్పుడు సర్వ సంపదలను, రకరకాల పదార్థాలను అందించినటువంటిది గోమాత। ఆ గోమాతను మనం శ్రద్ధగా భక్తి చేయాలి। स्वामी जी बता रहे हैं यहाँ पे गौतम कुंड है, गौतम कुंड श्राप पड़ा हुआ है अहिल्या जी को, तो कहते हैं कि इतनी शक्ति गौतम को कैसे आ गया? तपस्या से नहीं आया, बोले उन्होंने गौ माता की रक्षा करके समाधि में चले गए थे। तो कहते हैं वो जो गौ मैया की सेवा किया था ना, वो शक्ति से समाधि लगा लिए, और उस समाधि से सप्त कुंड निकला, जो हमारे गौतम कुंड है यहाँ पे, और उस गौतम कुंड से कहते पूरे विश्व को पानी मिला है। वो गाया मैया की कृपा है, गौतम को इतना शक्ति आया था, और सप्त ऋषियों को भी जो शक्ति आया है वो गौ की कृपा से आया है। राम भी गौ की कृपा से आया है, कृष्ण भी गौ की कृपा से आया है। तो ये स्वामी जी बोल रहे हैं। అందరికీ మీకందరికీ స్వామీజీలందరికీ పాడు పద్మాలకు శతకోటి నమస్కారం। स्वामी जी बता रहे हैं कि जो भी स्वामी जी है उनको मैं साष्टांग प्रणाम करता हूँ और प्रणाम करता हूँ, साधुवाद देता हूँ। जय श्रीमन नारायण। अच्छा लगा स्वामी जी का बात? ये सब मेरा टाइम था। एक गीत सुनो, छोड़ो कल की बातें, नया भारत बनाएंगे। छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे मिलकर नई कहानी। हम हिंदुस्तानी, आज पुरानी जंजीरों को तोड़ चुके हैं, क्या देखें उस मंजिल को जो छोड़ चुके हैं। चांद के दर पे जा पहुंचा है आज जमाना, नए जगत से हम भी नाता जोड़ चुके हैं। नया फ्लोर है, नई उमंग है, अब है नई जमाने, हम नए हिंदुस्तानी, हिंदुस्तानी। हर मोती जर्रा है, आँख उठा कर देखो, धरती में सोना है, रात बढ़ा के देखो। सोने की गंगा है ये चांदी की जमुना, चाहो तो पत्थर पे धान उगा कर देखो। नया खून है, नई उमंग है, अब है नई जवानी, हम हैं हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हिंदुस्तानी, हिंदुस्तानी। जिन्हें शक हो वो करे और खुदाओं की तलाश,
क्या कहा महाराज जी? जिन्हें शक हो वो करें और खुदाओं की तलाश, हम तो इंसान को दुनिया का खुदा कहते हैं। आओ हम सब मिलकर इस मड़वा की पवित्र भूमि से और संतों की इस उपस्थिति से आज एक संकल्प लें कि नए भारत के अभ्युदय का ये अनूठा मंत्र जो इतने दिव्य महात्माओं ने आपको दिया है अपने जीवन में उतारना है। और जितने महात्मा आएंगे, जितनी लैंग्वेजेस हैं, महात्मा जी आपको सारी लैंग्वेज को अनुवाद करके सुनाना पड़ेगा। तो मैं नहीं कहता तुसी सुना नहीं रहे, कमाल करते हंस के टालो ना तुसी। ओ ए गल नहीं बढ़नी, देखो महात्मा जी चक्कर में पड़ गया ना, कितने डांट रहे हो, वो गाले कर लो, कितने मार रहे हो। मैं जो बोलता हूँ नहीं बोलते हो, क्या कर रहे हो? एक गाल सुनो, एक गाल सुनो मेरी गाल मेरे वीर ਨੂੰ समझ आ रही है? आज आ रही ना मुझे समझ आ रही है ना? आ रही ना, सवाल ही नहीं उठता। पंजाबी आवड़े ना? ਓਏ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੈਣ ਜੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੜਵਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈਗਾ। ਹੈ ਜੀ ਆ ਵਧੀਆ ਪਿੰਡ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਜਿ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖਣ ਆਵੇ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਆਮਨ ਕਿ ਇੱਥੇ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਬੱਚੇ, ਇੱਥੇ ਸ਼ੰਖ ਵਜਾਉਂਦੇ ਬੱਚੇ, ਸਾਰਾ ਕੇਸ਼ਵ ਬੱਚਾ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਸ਼ੰਖ ਵਜਾਇਆ। स्वामी जी बता रहे हैं कि इस मरवा गांव को मैं एक ऐसे ऊंचाई पे पहुंचाऊंगा और यहाँ पे इतना संघ का ध्वनि करूंगा कि पूरे भारत में तो छोड़ो विदेश में भी हिल जाएगा, क्योंकि विदेश के लोग भी संघ बजाना चालू कर देगा। समझ में आ गई बात? वो कैसे संभव होगा? बस आज का मेरा ध्यान 2 लाइनों में खत्म हो जाएगा। बूंद बूंद से सागर झीले भर देता भगवान, कण कण बोकर धरती में तू पैदा करता था। विधि की बनाई सृष्टि को तू कुछ तो बंदे जा, हरे भरे पेड़ों को काट के क्या करता इंसान। एक पौधे को पेड़ बनाना 1000 पुत्रों को पालने के समान है। इसके उलट एक पेड़ को काटना 1000 पुत्रों की हत्या के समान है। तो हम सब अपने जन्म दिवस पर इस मड़वा के पवित्र आश्रम में एक पौधा लगाएंगे। किसका जन्मदिन है कल? अपने अपने जन्मदिन पर कल किसका जन्म? इस आश्रम में एक पौधा लगाना और उसकी रक्षा करना। जब तक वो पेड़ नहीं बन जाता तब तक आप उसके साथ जुड़े रहना। जैसे वो पेड़ बना, उसकी हर पत्ती ऑक्सीजन की फैक्ट्री है, छाया देगा, फल देगा, औषधि देगा, वृष्टि को आमंत्रित करेगा, जल की सूर्य धरती की सूर्य को भरकर समृद्ध भारत बनाएगा। और ये मड़वा उसका प्रतीक बन जाएगा, रोल मॉडल। क्राइम फ्री विलेज, अपराध मुक्त गांव। हम सब मिलकर एक दूसरे की मदद करेंगे। जैसे शरीर के अंग एक दूसरे की मदद करते हैं, ऐसे हम सब एक परिवार बनकर एक दूसरे की उन्नति का मार्ग खोजेंगे। और जिस बच्चे में जो क्षमता है, जिस भी लेवल की क्षमता है, उसी लेवल का उसको उच्च कोटि का मानव बनाएंगे। ये अभियान हमें इस गांव से शुरू करना है, क्योंकि इस पवित्र भूमि से एक ऐसा रत्न पैदा हुआ। मेरी आत्मा कहती थी कि एक दिन आएगा ये महात्मा एक ऐसे युग का सूत्रपात करेगा, वहीं से एक नए भारत का अभ्युदय होगा और वो रोल मॉडल बनेगा सारी दुनिया में। सारी दुनिया आपके मड़वा को देखने आएगी। आपका मड़वा तो समृद्ध होगा, भारत की सनातन संस्कृति का वैभव दुनिया में जाएगा। यज्ञ जप तप ध्यान, जो मैं महाराज जी को सुनता था, मैं कहता था महाराज जी आपके विजन को छोटे मोटे लोग नहीं समझ सकते। मैं योग विषय का विद्यार्थी हूँ, मैं जानता हूँ ये संभव है, लेकिन शुरुआत हमें छोटी करना है, बड़े सपने नहीं देखने। और ये मड़वा छोटा सा गाँव है। अगर हम सब संत महात्मा मिलकर एक एक बच्चे के भीतर के सुप्त विवेकानंद को जगाएंगे, 5 साल में, ज्यादा बड़ी बात नहीं है, सब दृश्य बदल जाएगा। मेरा एक बच्चा डिप्रेशन का शिकार था, मैंने 2 मिनट उसको कोर्स दिया, 2 महीने 6 करोड़ रुपए लेके आया हूँ, 6 करोड़ रुपए। और भारत का नाम उसने दुनिया में गौरवान्वित किया। प्रधानमंत्री उससे हाथ मिला रहा था, आगे खड़ा होता है, सिर्फ 2 महीने में।
क्या नहीं हो सकता। मैं कहता हूँ, क्या कहता हूँ, जो आंधी से टकराए उसे तूफान कहते हैं। जो आंधी से टकराए उसे तूफान कहते हैं। जो तूफानों से टकराए उसे इंसान कहते हैं। सपने वो नहीं होते हैं सोने के बाद आते हैं। सपने वो नहीं होते हैं सोने के बाद आते हैं। अरे सपने वो होते हैं कि मुझे सोने नहीं देते। होते हैं जिनमें हौसले, फिर अब योग मोटिवेशन आ जाएगा। होते हैं जिनमें हौसले, मिलते उन्हीं को रास्ते। दुनिया नहीं है दोस्तों उस दिलों के वास्ते। कान कहता है आसमान में सुराग नहीं होता। कान कहता है आसमान में सुराग नहीं होता। एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दा दिल क्या खाकिया करते हैं। जय हो चलिए, वो फिर लंबी यात्रा हो जाएगी, वो फिर खुल जाएगा नट, तो घंटों तक बात चलेगी। अब आज के इस समापन पर्व पर हमारे इस पूरे संत मंडल के शिरोमणि संत परम पूज्य महामंडलेश्वर श्री 1008 निरंजनी अखाड़े के प्रमुख महामंडलेश्वर स्वामी राजेंद्र गिरी जी महाराज के पवित्र आशीर्वचन से ये यात्रा यहाँ विश्राम पाएगी और कल सुबह फिर धूमधाम के साथ नई यात्रा शुरू होगी। दास अनाथ के नाथ आप हो। दास अनाथ के नाथ आप हो। सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो। सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो। मैं हरि चरणों में शीश नवाऊं। श्री राधा वल्लभ तेरी आरती गाऊं। श्री राधा वल्लभ तेरी आरती गाऊं। संग सोहे वृषभानु दुलारी। संग सोहे वृषभानु दुलारी। ललिता विशाखा सखिया मैं वास सदा ब्रज राम को पाऊं। मैं वास सदा ब्रज राम को पाऊं। श्री बांके बिहारी
तेरी आरती गाऊं। श्री माँ के बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो। हरिदास के प्यारे तुम हो। मेरे मोहन जीवन धन हो। मेरे मोहन जीवन धन हो। देख युगल छवि बलि बलि जाऊं। देख युगल छवि बलि बलि जाऊं। श्री माँ के बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री माँ के बिहारी तेरी आरती गाऊं। आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं। आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं। श्री राधा वल्लभ तेरी आरती गाऊं। श्री राधा वल्लभ तेरी आरती गाऊं। श्री राधा दामोदर तेरी आरती गाऊं। श्री राधा दामोदर तेरी आरती गाऊं। श्री राधा रमण तेरी आरती गाऊं। श्री राधा रमण तेरी आरती गाऊं। श्री राधा स्नेह तेरी आरती गाऊं। श्री राधा स्नेह तेरी आरती गाऊं। श्री गिरिधरधारी तेरी आरती गाऊं। हरि तेरी आरती गाऊं। पूर्वगौरं करुणावतारं संसारसारं निर्विघ्नं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। मङ्गलं भगवान् विष्णु मङ्गलं गरुडध्वज मङ्गलं पुण्डरीकाक्षो मङ्गलायतनो हरि सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते। अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णदामोदरं श्रीवासुदेवं भजे। इन्दिरामाधवं गोपिकावल्लभं जानकीनायकं श्रीरामचन्द्रं भजे। रामकीनायकं श्रीरामचन्द्रं भजे। हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे वासुदेव कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम हरे राम राम हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। बोलो भागवत महापुराण की बाल कृष्ण लाल की श्री वामन भगवान की संत भगवान की मंगलम कौशलेन्द्राय महनी गुणात्मधे चक्रवर्ती तनूजाय सर्वभौमाय मंगलम वेद वेदांत वेद्याय मेघश्यामलमूर्तये पुंसा मोहन रूपाय पुण्यश्लोकाय मंगलम विश्वामित्रातरंगाय मिथिला नगरीपते भाग्यानां परिपाकाय भव्यरूपाय मंगलम श्रियः कांताय कल्याण निधे निधेऽर्थिनां श्री वेंकटनिवासाय श्रीनिवासाय मंगलम मंगलाशासन परैर्मदाचार्य पुरोगमैः सर्वैश्च पूर्वैरा आचार्यैः सत्कृतायास्तु मंगलम। ओम तद्विष्णो परमं पदं वंशता पश्यन्ति सूर्यः। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। धर्म की जय हो। धर्म की अधर्म का
प्राणियों में विश्व का अरे इसको मत पकड़ो यार, ये किसी का लाठी नहीं। की गौ माता की, भारत माता की, गंगा मैया की, कमला महारानी की, आज के आनंद की, संत भगवान की। जय जय श्री राधे।